अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिस तरह हमारी लाइफ का एक साइकिल है, बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। हमारी लाइफ का साइकिल क्या है? बचपन में होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, जवानी में चले जाते हैं, फिर बुढ़ापे में चले जाते हैं और बुढ़ापे के बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म। ये हमारी लाइफ का साइकिल है। इसी तरह जो प्रोडक्ट्स कंपनी में बनती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बनती हैं, उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है। क्या लाइफ साइकिल है उनका? उनका लाइफ साइकिल ये है कि प्रोडक्ट कंपनी में बन रही हैं, बनने के बाद वो मार्केट में जा रही हैं, मार्केट में जाने के बाद वो लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं। जब लोग उसको परचेज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। दैट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं उस प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है वो लाते हैं। जब वो लाते हैं तो हम उसको बनाते हैं, जब वो बना लेते हैं तो हम उसको मार्केट में पब्लिश कर देते हैं। हम लोगों को ऐड देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने बनाई है, ये लॉन्च किया, आप इसको ख़रीद सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी तो लोग उसको ख़रीदेंगे, परचेज़ करेंगे, लोग उसको यूज़ करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर स्टेजेस की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन को देखें ज़रा। पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच एन आइटम इज डेवलप्ड, ब्रॉट टू मार्केट एंड इवेंचुअली रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये है कि जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं कंपनी के अंदर, उसको मार्केट में ले जाते हैं, मार्केट में लोग उसको यूज़ करते हैं ख़रीद के, और एकदम से वो प्रोडक्ट जो है ख़त्म भी हो जाती है। अब ये ख़त्म कैसे हो जाती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आईफोन एक इंडस्ट्री है ना, मोबाइल बनाते हैं, तो उसकी सीरीज़ है आईफोन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक चले गए हैं। तो क्या आपको आईफोन 4, आईफोन 5 अब ख़रीदने को मिलता है? या सेल जो आप ख़रीदना चाहते हो तो आपको मिलेगा कहीं? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन लोगों ने बनाना बंद कर दिया है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, बंद कर दिया है। इनकी स्टेजेस में डिस्क्राइब करते हैं डिक्लाइन क्या है। हाँ, तो स्टेजेस को देख लें। सबसे पहली स्टेज है इंट्रोडक्शन। 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट साइकिल। प्रोडक्ट की साइकिल, लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस हैं। पहली है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में यह है कि हम प्लान कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन दिया हमने, मटेरियल लाए, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने वो प्रोडक्ट बना दी, हमने अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाई, बहुत बेहतर प्रोडक्ट बनाई। यह है इंट्रोडक्शन। हमने लोगों को बताया कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमने लॉन्च की है और इस प्रोडक्ट को आप ख़रीदें, हमने बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई है। दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को। नंबर 2 पे आता है ग्रोथ। जब लोगों को हमने बताया, एडवर्टाइजमेंट की अपनी प्रोडक्ट की, पब्लिसिटी की अपनी प्रोडक्ट की, तो लोग जो हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए हमारी प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं। जब उन लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदा तो उन लोगों को हमारी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर लगी। जैसे जैसे हमारी एडवर्टाइजमेंट बढ़ती गई, हमने ज़्यादा पब्लिसिटी की, ज़्यादा लोगों ने उसे ख़रीदना शुरू कर दिया। दैट इज़ ग्रोथ। ज़्यादा लोग हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदने लग पड़े। दैट इज़ ग्रोथ। जब लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उनको हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी अच्छी लगी, ग्रोथ क्या है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी प्रोडक्ट को ख़रीद लिया, हमारी प्रोडक्ट की ग्रोथ हो गई है। नंबर 3 पे मैच्योरिटी। जब हम लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदा, उनको हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत बेहतर लगी, क्वालिटी अच्छी लगी, उन लोगों ने क्या किया, हमारी प्रोडक्ट को शेयर किया दूसरों के साथ। उन लोगों ने, एक ने यूज़ किया ना, तो दूसरे को जाके कहता है कि ये इस कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी है, तुम भी इसे ख़रीदो। उस पहले कस्टमर की वजह से दूसरा कस्टमर भी बन गया, दूसरे ने भी ख़रीद ली। इसी तरह शेयरिंग होने लगी, लोग हमारी प्रोडक्ट की बातें करने लगे। ये स्टेज होती है, ये है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी एक ऐसी स्टेज है जिसमें लोग आपकी प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं, लोग दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि इस कंपनी की प्रोडक्ट को ख़रीदो।
जब आपकी कंपनी की प्रोडक्ट को दूसरे लोग पब्लिश करना शुरू कर दें, दैट इज़ द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी, जहां पर आपकी प्रोडक्ट की मेच्योरिटी इतनी हो गई होती है कि लोग एक दूसरे की बातों से ही आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, क्वालिटी की बना पर, आपकी क्वालिटी की वजह से। नंबर 4 पे आता है डिक्लाइन। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो डिक्लाइन स्टेज तक नहीं आती हैं। जो ख़त्म हो जाती हैं उनकी बात पहले सुन लें। आईफोन इंडस्ट्री की मैंने एग्जांपल दी, तो आईफोन 4, आईफोन 5 देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बढ़ती जा रही है दूसरी सीरीज़ जो आगे चलती जा रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो वही कंपनी की है, लेकिन पहली प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन स्टेज पे आ गई, यानी कि ये अब ख़त्म हो गई, ये बंद हो गई, अब इसको यूज़ नहीं करना। आईफोन 4, 5 को यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग, तो कंपनी ने खुद ही उसको डिक्लाइन कर दिया, मार्केट से बाहर निकाल दिया, मार्केट से पकड़ा दफ़ा दूर कर दिया, कहते हैं नहीं इसको नहीं बनाना अब। यह है डिक्लाइन स्टेज। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिनकी डिक्लाइन स्टेज ही नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमारे इधर कोका कोला इंडस्ट्री, पेप्सी सदियों से चलती आ रही है, बरसों से चलती आ रही है, वो डिक्लाइन स्टेज पे आ ही नहीं रही है। वो लोग उसे पसंद कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, डिक्लाइन स्टेज पे नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में आता है कि सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट बनाते हो, इंट्रोड्यूस करवाते हो, बताते हो कि ये प्रोडक्ट है। ग्रोथ पे आता है कि लोग आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने लग पड़े हैं, ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैच्योरिटी पे आता है कि लोग आपकी प्रोडक्ट की तारीफ़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट की मैच्योरिटी बढ़ गई है। आईफोन का एक नाम पैदा हो गया हुआ है कि लोग जो है कहते हैं कि ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है दूसरों की निस्बत, एंड्रॉयड की निस्बत जो है, विंडो फ़ोन की निस्बत, ये दूसरे जो जितने भी सेल फ़ोन है उनसे बेहतर ये है। नाम पैदा हो गया, मैच्योरिटी में आ गए। डिक्लाइन स्टेज क्या होती है किसी प्रोडक्ट की? जब वो ख़त्म हो जाती है मार्केट से, दैट इज़ डिक्लाइन स्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।